हेलो क्लास 9 स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और आज हम लेकर आए हैं आपका क्वाड्रेटल चैप्टर का पार्ट 3। इस पार्ट में हम लोग पूरे क्वाड्रेटल चैप्टर का आपका एनसीईआरटी का थ्योरम और जो भी आपका आर.एस. अग्रवाल का थ्योरम है उसे कंप्लीट करेंगे। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि क्वाड्रेटल का जितना भी थ्योरम है, आपका पैरेललोग्राम का थ्योरम हो गया, चाहे रोम्बस का थ्योरम हो गया, वो सारा आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अगर एनसीईआरटी का थ्योरम आप 8.1 देखें तो लिखा हुआ है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कह रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम हो तो उनके डायगोनल्स जो होंगे पैरेललोग्राम को क्या करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, हमको ये गिवन है, और एक और गिवन है कि कोई भी डायगोनल आप ले लें, चाहे AC और चाहे BD। तो मान लीजिए हमने डायगोनल AC ले लिया, तो इन्होंने बोला कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको कॉन्ग्रुएंट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो गिवन क्या दिया हुआ है, हमको गिवन दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। ये इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है, ठीक है ना। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADC जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है BCA का। देखिए आपका इंफॉर्मेशन जो गिवन है हमने लिख दिया और जो प्रूफ करना था हमें वो लिख दिया। इसमें बहुत कंफ्यूजिंग वाली बात होती है कि इसको लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ये समझ लें कि एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि आप एंगल A को एंगल C के इक्वल ही कर सकते हैं, एंगल D को B के इक्वल ही कर सकते हैं, C को A के इक्वल ही कर सकते हैं, उसके साथ साथ AD की लंबाई आप CB के इक्वल ही कर सकते हैं। मतलब कि ये ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये लिखा हुआ ही गलत माना जाता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि सबसे पहले अगर आपको ये प्रूफ करना था कि डायगोनल जो होता है हमारा पैरेललोग्राम का वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो आप साफ तो ये देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है आपका इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि DC और AB आपस में पैरेलल है। तो आप मान लीजिए इसको 1 बोल दिए, इसको आप 2 बोल दिए, इसको आप 3 बोल दिए और इसको आप 4 बोल दिए। तो आप तो ये तो कह सकते हैं ना कि 2 और 4 बराबर होगा। तो आप पहले ही क्या कर लें कि इसको लिखने के बजाय, 2 प्रूफ को लिखने के बजाय सबसे पहले आप प्रूफ कर लें कि भैया हमारा एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। ऊपर वाला ट्रायंगल का 1, नीचे वाला ट्रायंगल का 3 के बराबर है। कैसे? तो हम कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये होगा। फिर उसी तरह से ऊपर वाला ट्रायंगल में 1 जो है उसमें ही, ऊपर वाला ट्रायंगल में ही 4 को अगर देखा जाए तो एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। वो कैसे 4 2 के इक्वल कैसे है, तो ये लाइन आप देख रहे होंगे और इस तरह से कुछ देख रहे होंगे। तो ये लाइन और ये एंगल, ये 4 का काम कर रहा है, ये 2 का काम कर रहा है। तो ये AD था और BC था, ये भी पैरेलल था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो गया। अब देखिए एक कॉमन साइड देख रहे हैं आप, AC एंड AC देख रहे हैं ना आप, AC एंड AC, ये क्या कह सकते हैं, कॉमन। ठीक है ना। दूसरा चीज की पैरेललोग्राम आप ये भी बोल सकते हैं कि एंगल B जो है एंगल D के बराबर होगा, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो कॉन्ग्रुएंसी जब प्रूफ करनी है तो हम केवल पैरेललोग्राम का उस प्रॉपर्टी को नहीं जानते हैं जिससे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बट जाता है। यानी कि हमको बस ये नहीं पता है, देखिए ये बात तो सत्य है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन अगर हमें प्रूफ करना है तो ये बात हमें नहीं पता है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन इसके अलावा जितना भी प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम का वो हमें पता है। यानी कि हम एंगल D को एंगल B के भी इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन अब इतना सही हमारा काम चल जाएगा। एंगल 1 किसके कौन सा है, एंगल 1 C है ऊपर वाला ट्रायंगल में। तो आप ट्रायंगल लिखते समय इसको C रखिए, कॉन्ग्रुएंट लिखने के बाद यहाँ ट्रायंगल C किसके इक्वल था, 3 के इक्वल था, तो 3 के जगह पे A लिखिए। फिर आप 4 लिखे हैं तो 4 किसके इक्वल था, A के, तो यहाँ A लिखिए। 4 2 के इक्वल था माने C के, तो ये C हो गया। अब बचा कौन, अगर ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहे थे आप तो CAD बचा, यानी कि CAD लिखेंगे आप। और इधर क्या बचा, AC लिखे थे आप तो A, अच्छा ये गड़बड़ हो गया क्या, ACB लिखें आप। सबसे पहले देख लें कि क्या ये सही हो रहा है कि नहीं। तो एंगल हो रहा है, क्योंकि एंगल D लास्ट वाला एंगल लास्ट के बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई किस थ्योरम से, तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अगर दो ट्रायंगल में
दो एंगल बराबर हो और उनको इंक्लूड करने वाला साइड बराबर हो, जैसे 1 और 4 बराबर था और इंक्लूड करने वाला साइड AC बराबर था, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट है हम ये बोल सकते हैं, यही हमें प्रूफ करना था ना, बोल क्या रहे थे, यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ करना था। अब ये जो आप लिखे हुए हो ये प्रूफ करने के लिए आप इसके जगह पे यही उठा के लिख दो। वैसे ये भी है क्योंकि A C का करस्पॉन्ड कर रहा है, A C का करस्पॉन्ड कर रहा है। अगर D की बात किया जाए तो वो B का करस्पॉन्ड कर रहा है, तो D जो है वो B का करस्पॉन्ड कर ही रहा है। और लास्ट वाला अगर C की बात की जाए तो वो A को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो C और A देखिए करस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये बातें प्रूफ हो गई, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे। ये अगला थ्योरम जो है आपका 8.2 वो कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम में हमारा जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो जरा बताइए, क्या ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते नहीं थे पहले से कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होते हैं? लेकिन अगर ये बात हमें प्रूफ करनी है तो हम अभी ये मान के चलेंगे कि ये बात हमें नहीं पता है, ये बात हमें नहीं पता है। तो अगर ये बात हमें नहीं पता है तो मतलब ये प्रूफ करना है, तो क्या प्रूफ करना है हमें? टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि AB की लंबाइयाँ हमें बराबर करना है DC के, एंड AD की लंबाइयाँ हमें बराबर करना है BC के। और गिवन तो हमारा अभी भी यही है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AB DC पैरेलल होगा। यानी कि एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि इस इंफॉर्मेशन जो हमको प्रूफ करना है, इसके अलावे जो भी प्रॉपर्टियां होती है पैरेललोग्राम की वो हमें गिवन है, वो हमें गिवन है, मतलब हमको पता है, गिवन नहीं छोड़िए। आप बोलिए कि जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं केवल इसके अकॉर्डिंग को छोड़ के, माने आमने सामने की लंबाइयां बराबर हो इस बात को छोड़ के जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं वो हमारी पैरेललोग्राम का हमको पता है ना। यानी कि अब हम प्रूफ में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग डायगोनल AC को मिला देते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन किए हम, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में कि ज्वाइन A to C। और प्रूफ में देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। और वो अभी जैसे कॉन्ग्रुएंट किए थे, जैसे कि हमने बोला था कि ये एंगल 1 मानिए, इसे एंगल 2 मानिए, इसे एंगल आप 3 मानिए और इसे एंगल आप 4 मानिए। तो फिर से अगर हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ये बात अभी प्रूफ किए हैं, तो जब जैसा ही कॉन्ग्रुएंट होगा वैसे ही हम कहेंगे कि कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ था। तो आप कर सकते हैं, वो हम लिख नहीं रहे हैं, आप करके लिख दीजिएगा, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है ना। तो हम लिख देंगे कि ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो क्या लिखिएगा? अगर A लिखे हैं तो ऊपर वाला ट्रायंगल में A लिखे हैं तो उधर वाला ट्रायंगल में 2 लिखिएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा C। फिर हम D लिखे हैं तो उसके सामने आप B लिखिएगा, तो अब हो गया CBA। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा बाय एंगल साइड एंगल से, तो आप उसके बाद लिख दीजिएगा कि AD की लंबाई पहला दूसरा की लंबाई CB के बराबर होगा। और अगर हम बात करें DC की लंबाई की, तो वो हमारा BA के बराबर होगा। और यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड। अब ये कहेगा कि ये कैसे, तो दोनों हम लिख सकते हैं बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। यानी कि आप ये समझ लें कि आप बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते ही सारी कहानियां प्रूफ होती चली जाती है। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे। देखिए अगला थ्योरम आपका क्या है, जो अभी प्रूफ किए थे उसका कन्वर्स था। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, वो पैरेललोग्राम नहीं दिया गया है, लेकिन उस क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड इक्वल लेंथ के हो, यानी कि DC की लंबाई अगर AB के बराबर हो और अगर AD की लंबाई BC के बराबर हो, ये हम लिख भी दिए हैं कि AB हमें DC के बराबर दिया गया है और AD हमें BC के बराबर दिया गया है। तो कह रहा है कि आप प्रूफ करो कि ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। तो आपको प्रूफ करना है कि ABCD क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। तो ठीक है, हम क्या कर देते हैं कंस्ट्रक्शन में कि हम A से C को ज्वाइन कर देते हैं। और जैसे ही हम A से C को ज्वाइन करेंगे, तो हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सीधा कॉन्ग्रुएंट दिखेगा। कैसे? तो हम ये कह सकते हैं कि ये लंबाई इसके बराबर, ये लंबाई इसके बराबर, है ना। और ये AC कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। तो आप कर दीजिए इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो लिखेंगे कैसे? लिखने में ही ज़्यादा आपको समय लग सकता है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारा जो है AB की लंबाई, या फिर ऊपर की तरफ से देखा जाए तो DC की लंबाई बराबर है AB के,
फिर आप और लिख सकते हैं कि AD की लंबाई हमें बराबर दिया गया है BC के। ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें गिवन था और हमने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन जो किया था A से C को ज्वाइन किया था, उसमें AC जो है वो AC के बराबर आ गया। ये कॉमन था, ये कॉमन था। इसलिए हमारा ट्रायंगल अगर देखा जाए तो ADC अगर हम लिख देते हैं ऊपर की तरफ ADC, तो AD किसकी लंबाई के बराबर था, उधर देख लीजिए आप। तो AD हमारा आपका AD जो है वो CB के भी इक्वल है, तो AD की जगह पे हम CB ही लिखेंगे, BC नहीं लिखेंगे, नहीं तो दिक्कत होगा। तो ये हो गया CB और A। इससे फायदा क्या होगा कि ये लिखावट में जो ऑर्डर होता है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो AD की लंबाई CB के इक्वल है ही, देख लीजिए AD BC को CB कह सकते हैं। फिर DC की लंबाई दूसरा तीसरा, इधर भी दूसरा तीसरा BA के बराबर होना चाहिए, तो DC की लंबाई BA के बराबर है ही। दो बराबर हो गया तो सब कुछ बराबर हो जाता है। और जैसे ही ये हुआ तो बाई CPCT, बाई CPCT हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अगर ADC लिया गया है ऊपर वाला ट्रायंगल ADC, तो ADC में हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल 3 है ADC में, जिसको कि हम एंगल 3 किसको बोल रहे हैं, लास्ट वाले एंगल को, यानी कि अगर इसको लिखना चाहो ब्रैकेट में तो आप लिख भी सकते हो, DCA को हम कहना चाहते हैं, वो किसके इक्वल है, तो एंगल 2 के। तो एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम BAC, तो BAC, तो बीच वाला एंगल से मतलब होना चाहिए। तो बीच वाला एंगल देखिए, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारा जो C एंगल है लास्ट वाला, वो इधर के लास्ट वाला एंगल A के मैच कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर एंगल 3 जो है अगर एंगल 2 के बराबर हुआ तो इसका मतलब कि AB लाइन और DC लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू DC। क्या है, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। उसी तरह से हम और क्या कर सकते हैं कि एंगल 3 को लिए थे तो अब एंगल 1 को लेते हैं। एंगल 1 को हम किसके इक्वल कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं एंगल 4 के इक्वल। एंगल 1 को कैसे लिख सकते हैं, अगर पूरा एंगल लिखना हो तो DAC लिख सकते हैं, तो DAC लिख सकते हैं। एंगल 4 को पूरा लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, आप BCA लिख सकते हैं, एंगल BCA लिख सकते हैं। इसीलिए हमने 4 इसलिए लिखा है, 3 इसलिए लिखा है ताकि चेक करने वाला एग्जामिनर तुरंत चीज़ों को पकड़ ले और आपको जल्दी नंबर वो दे, उसको जल्दी समझ में आए। नहीं तो आप बार बार पढ़ते हो ABCACD, उसमें तकलीफ होती है, ठीक है ना। तो जैसे ये हुआ तो अब एंगल अगर 4 के बराबर हुआ तो ये लाइन आपस में पैरेलल हुआ, है ना, ये लाइन आपस में पैरेलल हुआ, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसलिए हमारा जो AD लाइन है वो पैरेलल हो गया आपका BC के, और इसलिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये भी आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब थ्योरम आपका 8.4 है, कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो कि हम पहले भी प्रूव करवा दिए हैं, मतलब प्रॉपर्टी में लिखवा दिए हैं कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब इसे प्रूफ करना है, तो अगर ये प्रूफ करना है तो ये हम मान के नहीं चलेंगे कि ये होता है ना, अब इसे लाएंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब उसको हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला थ्योरम। कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो कि आपका एक प्रॉपर्टी भी था कि अगर एक पैरेललोग्राम होगा तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन अभी हमें ये पैरेललोग्राम दिया है तो हमें प्रूफ करना है कि आप बताओ कि एंगल A एंगल C के इक्वल होगा तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख दीजिए। तो गिवन में हमने लिख दिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम हमें दिया गया है। प्रूफ, टू प्रूफ का मतलब जो हमें प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल A के अपोजिट एंगल C है और एंगल B के अपोजिट एंगल D है, वो बराबर होगा। अब प्रूफ में क्या मान लेते हैं कि हम इस एंगल A को और एंगल D को जोड़ेंगे अगर, तो हमारा क्या आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे, तो हम कह सकते हैं कि AB लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा हमारे DC के, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और हम लिख सकते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, इसलिए आपका A और D का सम 180 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर हम A को बात करें D के साथ B के साथ, तो एंगल A प्लस एंगल B भी हमारा 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन आप ऐसे देख रहे हो आप A और B की वाली, उसमें जो ऐसे है, तो ये पॉइंट को अगर हम देखें तो ये एंगल और ये एंगल भी, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC, और फिर यही कहानी लिख देंगे
कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल है ना, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 का दोनों का RHS बराबर है 180 डिग्री, तो LHS बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा LHS बराबर होना चाहिए। तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। और इस तरह से एंगल A कट जाएगा और एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल B के। तो यानी कि हमारा एंगल B जो है वो D के बराबर होगा। एक बात हमने प्रूफ कर लिया। दूसरा वाला, अब पहला वाला प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, फिर से कि एंगल D बराबर हमारा B है और हम B प्लस C को क्या लिख सकते हैं, जरा सोचिएगा, है ना। एंगल B प्लस एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, अगेन लिख सकते हैं, अगेन पुनः। अगर एंगल B और C को जोड़ा जाए तो वो आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। और फिर B और अभी हमको किसके इक्वल करना है, A और C को, यानी कि पिक्चर को हमको A और C मिलाना है। तो B को 2 बार यूज कर लीजिए, तो B प्लस C आपका 180 डिग्री हुआ और एक बार A प्लस B आपका 180 डिग्री आपने लिखा है इक्वेशन नंबर 2 में। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए और कहिए कि फ्रॉम 2 एंड 3 2 और 3 से क्या होगा कि इसका भी 180 इसका भी 180, तो LHS बराबर होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C। B से B कैंसिल आउट और एंगल A बराबर आ गया एंगल C के। तो एंगल A और एंगल C भी बराबर आ गया, प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने ये भी रिजल्ट को प्रूफ कर दिया। तो अगला थ्योरम आपका क्या कह रहा है, इसको समझिए। अगला थ्योरम कह रहा है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। यानी कि 2 प्रूफ में हम लिखेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और गिवन इंफॉर्मेशन हमें क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और सिंपल इस क्वाड्रिलेटरल में एक बात हमें दिया गया है कि एंगल A एंगल C के इक्वल है और एंगल B एंगल D के इक्वल है। यानी कि अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में, तो वो क्वाड्रिलेटरल निश्चित रूप से पैरेललोग्राम ही होगा। ये हम पहले से भी जानते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल बराबर होते हैं वो पैरेललोग्राम होता है। लेकिन इस बात को अब हमें प्रूफ करना है। तो अगर ये पैरेललोग्राम हमें प्रूफ करना है तो हम किसी भी तरह से, ये सोचिएगा, अब तो ये बात हमें नहीं ना पता है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता ही है तो ये पैरेललोग्राम है, नहीं। अभी हमें इस बात को प्रूफ करना है। तो हम ये मानेंगे कि अभी हमको ये पता नहीं है कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो पैरेललोग्राम होता है, ये हमको नहीं मालूम। ये बात हमें सिद्ध कर देने के बाद अब हम ये पता होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर किसी तरह सोचिएगा, पैरेललोग्राम होने के लिए हमको AB लाइन को DC के पैरेलल करना है और AD को हमको BC के पैरेलल करना है। तो AB और DC कैसे पैरेलल होगा, अगर एंगल A और एंगल D का सम 180 डिग्री हो जाए, अगर एंगल A और एंगल D का सम 180 डिग्री हो जाए तो हम AB लाइन को DC के पैरेलल कह सकते हैं। और अगर एंगल D एंगल C का सम 180 डिग्री हो जाए तो हम AD को BC के पैरेलल भी कह सकते हैं। तो हम क्या इसमें थ्योरम लगाएंगे, क्या कहानी यूज करेंगे, देखिएगा। हम इसमें लिखेंगे कि भले ये कोई भी हो, ये क्वाड्रिलेटरल तो हमें दिया है, तो हम क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल D सबको जोड़ दिए, चारों एंगल को, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, कि चारों एंगल का सम 360 डिग्री तो होता ही है। अब यहाँ पे ये देखिए, इसको हटाइए, इसको कोई जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए कि एंगल A एंगल C के बराबर है, तो आप एंगल C के जगह पे वापस से एंगल A लिख सकते हो। उसी तरह से एंगल B बराबर एंगल D है, तो आप एंगल D को वापस से एंगल B लिख सकते हो। C की जगह पे A लिख दिए, D की जगह पे B लिख दिए, और इसको हम एज इट इज प्रिंट कर देंगे, इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप देखेंगे कि 2 ऑफ एंगल A और 2 ऑफ एंगल B, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू आ चुका है 360 डिग्री। अब अगर हम 2 को उधर भेज दें तो एंगल A प्लस एंगल B हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब जरा सोचिए
कि अगर एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री आ गया, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, है ना। क्यों ऐसा? तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, है ना। इफ ए बी इंटरसेक्ट या ए बी इज अ ट्रांसवर्सल फॉर ए डी एंड बी सी। अगर ए डी और बी सी के लिए, ए डी लाइन और बी सी के लिए ए बी ट्रांसवर्सल हो जाए तो ए और बी का सम 180 डिग्री आया हुआ है, इसलिए ये बात हो गया, ठीक है ना। और अगेन हम क्या लिख देंगे, अगेन कहानी क्या लिख देंगे कि अगर ए और बी का सम 180 डिग्री है तो फिर से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम ए और बी का वैल्यू रख दें 180 डिग्री तो हमारा LHS में बचेगा एंगल सी प्लस एंगल डी, वो हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल सी प्लस एंगल डी हमारा ये हो गया 180 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर हो गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन एंगल सी प्लस एंगल डी के 180 डिग्री होने से वापस से हमारा ए डी पैरेलल बी सी ही होगा, तो उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो फिर से हम अगेन यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, यहाँ पे कि एंगल सी की जगह पे हम एंगल ए रख देंगे, और एक काम करते हैं, अब देखिएगा हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि अभी ये दिमाग में रखिए कि हमने अभी किसको किसको पैरेलल किया है, ए डी को और बी सी को। तो अगर हमको ए बी को डी सी के पैरेलल करना है तो हमें क्या करना होगा कि इस एंगल का सम इस एंगल के साथ जोड़ने के बाद 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमारे पिक्चर में एंगल ए और एंगल डी होना चाहिए। तो हम इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में ए की जगह पे ए ही रहने देंगे, लेकिन बी के जगह पे हम डी लिख देंगे, क्योंकि हमको डी को पिक्चर में लाना है, ए और डी को लाना है। तो बी हमारा किसके इक्वल है, डी के। तो वापस से एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह पे हम एंगल डी लिखेंगे। फिर एंगल सी को हमको पिक्चर में नहीं लाना है, तो सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए, क्योंकि सी हमारा ए के बराबर है। तो हम वापस से एंगल ए लिख दिए, प्लस एंगल डी लिख रहने देंगे, और ये 360 लिखेंगे। अब देखिए एंगल ए एंगल डी, तो वापस से हम कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। 2 को जब उधर भेजेंगे तो ये कट के 180 डिग्री। तो हमारा ए प्लस डी का भी वैल्यू 180 डिग्री आ गया, और ए और डी का वैल्यू 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब दिस इंप्लाई, ये बात हमारा इंप्लाई करता है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब दोनों पेयर अगर पैरेलल हो गया, हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो लास्ट में हम ये बात जरूर लिखेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। दोनों अगर पेयर ही पैरेलल हो गया तो निश्चित रूप से वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे। अब देखिए अगला थ्योरम कह रहा है आपका कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। यानी कि हमें क्या करना है कि इंफॉर्मेशन क्या है, साफ अगर पढ़िएगा तो लिखा है कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि हमें पहले से ये दे दिया गया है कि ये पैरेललोग्राम है, और अब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब आधा करेंगे। यानी कि हमने अपने इंफॉर्मेशन गिवन में लिख दिया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और टू प्रूफ में हमने लिख दिया है कि इसका एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को अगर बाइसेक्ट करता है, मतलब हमें प्रूफ ये करना है कि AO की जो लंबाई होगी वो OC के बराबर होगी, और DO की लंबाई OB के बराबर होगी। तो अब बताओ कि हमें तो ये इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो CPCT से जो जिस पार्ट के इक्वल होगा वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप साफ देख रहे हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये एक हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। उसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा इस एंगल का कहानी इस एंगल से अगर आप देखा जाए, यानी कि ये एंगल को और ये एंगल को देखा जाए तो ये भी बराबर होगा, क्योंकि हमारा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है,
तो वापस से ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और दो एंगल हमने इक्वल कर लिया और पैरेललोग्राम अगर दिया है तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा साइड है ना और ये हमारा साइड आपस में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल हमने लगा दिया, ठीक है ना। तो हम ये लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, है ना। कहेंगे सी फिगर को देखिए और उसके बाद हम कहेंगे कि हमने एंगल 1 को इक्वल लिख दिया एंगल 3 के और हमने एंगल 2 को इक्वल लिख दिया एंगल 4 के। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अगर ए बी डी सी पैरेलल हो तो उसके लिए हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल कर सकते हैं। फिर डी सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ए बी। ये कैसे? तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो निश्चित रूप से ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो निश्चित रूप से अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल ऊपर वाला अगर देखा जाए तो एंगल 1 डी पे है और एंगल 2 सी पे है, तो डी सी ओ इज अच्छा हाँ डी सी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। इधर 3 को देखा जाए तो 3 बी पे है, 4 आपका ए पे है, आप ओ लिख सकते हैं, है ना। डी सी जो है वो बी ए के इक्वल है और सारी कहानी इक्वल हो गई होगी। आप देखोगे तो एंगल ओ के इक्वल भी है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी, यहाँ से भी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नाउ ये किस थ्योरम से? तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम कह सकते हैं कि अब हमारा CO की लंबाई अगर दूसरा तीसरा इधर लिए हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग AO इधर इक्वल होगा। तो CO हमारा AO के इक्वल है, तो यही तो करना था। CO हमारा कौन है? CO ये है और OA ये है। उसी तरह से अगर हम बीच वाला छोड़ दें DO लें तो DO की लंबाई इधर भी बीच में छोड़ेंगे OA को, तो ये BO होगा, BO बाई CPCT। और यही हमें प्रूफ भी करना था। तो इस तरह से आप ये भी याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब आ जाइए थ्योरम नंबर 8.7 पे। इसमें यह कह रहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि ये जो अभी थ्योरम हमने प्रूफ किया इसका कन्वर्स बोल रहा है। कैसे कन्वर्स बोल रहा है? ये बोल रहा है कि पैरेललोग्राम नहीं दिया गया है, बल्कि कह रहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक क्वाड्रेटल का डायगोनल अगर बाइसेक्ट करता है, यानी कि OA बराबर OC और OD बराबर OB दिया गया है, देन आप प्रूफ करिए कि ये ABCD जो क्वाड्रेटल होगा, अगर इस क्वाड्रेटल में इस तरह का बात है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हो, तो ये क्वाड्रेटल निश्चित रूप से पैरेललोग्राम होगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें करना है AB को DC के पैरेलल और AD को BC के पैरेलल। कर लेंगे। देखिए, तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख दिया है कि OA इक्वल टू OC है, ठीक है ना, ये हमें दिया गया है, और OD बराबर OB ये भी हमें दिया गया है। तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। चलिए, तो प्रूफ में हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ODC एंड, आप तो ये जानते हैं कि ये वाला एंगल के इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो लेते समय ODC एंड आप क्या लीजिएगा? D किसके इक्वल है? B के, और C किसके इक्वल है? इसके। ये आप पहले से जानते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से ही लीजिएगा ताकि सब कुछ इक्वल भी हो जाए। तो O पहले लिए हैं तो O के बराबर, और D की जगह हमको B लिखना है तो OBA लिख दिए। एंड लिखे हैं हमने, कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखा है ना, ताकि हम जब प्रूफ करें तो सारी कहानी सही लिखें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में हम ये कह सकते हैं कि हमें OD इज इक्वल टू OB दिया गया है, OD बराबर OB दिया गया है। फिर अगर हम देखें तो OC की लंबाई OA के इक्वल दिया गया है। ये दोनों बातें हमें गिवन है। और एक बातें हम खुद से लिख सकते हैं कि एंगल O बराबर एंगल O वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा ODC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBA। किस कॉन्ग्रुएंसी से? तो दो साइड हुआ है और दोनों साइड के बीच में एंगल हुआ है, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी।
और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा जो एंगल, या आप ये भी कह सकते हैं कि DC की लंबाई दूसरा तीसरा का BA के बराबर है। एंड ये भी आप कह सकते हैं कि इसको अगर एंगल आप 1 बोल रहे हो, इसको 2 बोल रहे हो, इसको 3 बोल रहे हो, इसको 4 बोल रहे हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि एंगल 1 इधर का D और उधर का B के बराबर है, यानी कि एंगल 3 के बराबर है। तो इस एंगल बराबर 1 बराबर एंगल 3 से हमारा इम्प्लाई हो जाता है कि हमारा AB जो है वो पैरेलल भी है किसके, DC के। और आपको हम पहले भी बताए थे कि एक क्वाड्रेटरल में अगर अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो आपका एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस या नाउ अब हमारा क्या आ चुका है, AB बराबर भी आ चुका है हमारा DC के और पैरेलल भी आ चुका है DC के, इसलिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम। या फिर दूसरा एक और तरीका था क्या कि वापस से आप इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ये लंबाई के बराबर, ये लंबाई के बराबर और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल। तो अब उस समय आपका ये आ जाता है कि AD जो है वो BC के पैरेलल है। तो अगर AD BC के पैरेलल हो जाएगा तो भी आपका काम बन जाएगा। तो आप जिस तरह से सोच लें, जिस तरह से आपका थिंकिंग काम करे, उस तरह से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट थ्योरम आपका रह गया है, आपका NCERT का ही एग्जाम्पल कुछ दिया है, एग्जाम्पल 1 से लेके 5 तक। उसके बाद आपका ये थ्योरम है, थ्योरम 8.8 कह रहा है कि अ क्वाड्रेटरल इज अ पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। यानी कि अब हमें जो अभी हम यूज करके उस चीज़ को प्रूफ किए थे, वही वाली कहानी को प्रूफ करना है कि अगर एक क्वाड्रेटरल में कोई एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है अपोजिट साइड का, यानी कि अगर हम AB को DC के इक्वल भी कर दिए और AB को DC के पैरेलल भी हम कर दिए, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें दिया है, लंबाई भी इक्वल है और पैरेलल भी है, तो प्रूफ करिए कि ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। और इसे प्रूफ करना बहुत ही आसान है। कैसे, देखिएगा, इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन हमारा होगा कि हम ज्वाइन कर देंगे A to C। जैसे ही हम A to C को ज्वाइन करेंगे तो ये तो हमें पहले ही दे रखा है कि ये हमारा DC जो है AB के पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। बस ये कह सकते हैं, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सबसे पहले तो ये कह सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू AC, ये हमारा कॉमन साइड है, कॉमन। और हम बोल सकते हैं कि DC की लंबाई हमारी बराबर है AB के। तो दो साइड आप देखिएगा ध्यान से कि दो साइड और एंगल, यानी कि ये आपका साइड है, ये आपका एंगल है और ये वापस से साइड है। उसी तरह से आप नीचे में आए तो ये आपका साइड है, ये आपका एंगल है, फिर ये वापस से एक साइड है। तो यानी कि बाई आप कह सकते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो आप देखिएगा ध्यान से कि एंगल 1 ये है और AC आपका ये है और DC आपका ये है, यानी कि इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं किसके, तो नीचे वाले ट्रायंगल के। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 हमारा C पे है तो C, और फिर AC बोले हैं तो CA बोल दीजिए। तो CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब दो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, C के, तो 2 A पे आएगा और A कहाँ आएगा, C पे आएगा। क्यों, क्योंकि CA की लंबाई AC के बराबर हो सकती है। और D हमारा लास्ट में था तो वो हमारा B की काम करेगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि D और B ही इक्वल होगा एंगल में, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि ये प्रूफ तो हमें पैरेललोग्राम ही करना है। ठीक है ना, चलिए। तो ये कैसे हुआ, तो भाई ये देख ही चुके हैं। और ये जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी AD की लंबाई बराबर हो गई AD की लंबाई किसके, CB के, है ना। तो AD की लंबाई अगर CB के बराबर हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि इस पैरेललोग्राम में पहले से AB बराबर DC दिया है एंड AD बराबर CB आ गया है, ये ऑब्टेन्ड हुआ है, ऑब्टेन्ड, और ये हमारा गिवन, ये हमारा गिवन है। तो दोनों अगर हो गया तो एक क्वाड्रेटरल में अगर दोनों अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो पैरेललोग्राम होता है, ये पहले ही हम प्रूफ कर चुके हैं। तो हम क्या लिख लेंगे,
हेंस इस प्रकार ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड। ये बात हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा क्वाड्रेटल चैप्टर आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पूरा थ्योरम इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। अगर कोई भी पॉइंट पे आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप जरूर कमेंट करेंगे उस पर, उसको हम अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के क्वेश्चंस करेंगे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके आर.एस. अग्रवाल के भी क्वेश्चंस को करेंगे, और आर.एस. अग्रवाल का जो थ्योरम हम नहीं करवाए होंगे उस थ्योरम को भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, आपको समझ में आता हो, तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें इसे, और कमेंट करें अगर कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, और लाइक जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।